नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम ज़ेमरस बैंक्वेट एडिटोरियम में मुनक़्क़द एहतजाजी जलसे आम में उलमा और दानिशवरों ने गाज़ा पर इसराइल के दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मज़म्मत की। फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ इज़हार एकानत किया। सदर मुस्लिम लीग तेलंगाना मोहम्मद शकील एडवोकेट ने इजलास की सदारत की और एक करारदाद पेश करते हुए फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार एकजहती और इसराइल के गाज़ा पर जराना हमलों और बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की और दुनिया के अमन पसंद ममालिक से फौरी जंग बंदी के लिए मदाखलत करने की अपील की। जलसे से रिटायर्ड हाई कोर्ट जज चंद्र कुमार, सदर तहरीक मुस्लिम शाबान, मोहम्मद मुश्ताक मलिक, अल्लामा तकी रज़ा आबेदी, मोहम्मद रियाज अहमद, रोज़नामा सियासत, अब्दुल हमीद शौकत, सीनियर जर्नलिस्ट मिर्ज़ा यूसुफ बेग, मजहर शहीद मसूद बेग ने भी अपनी तकरीर में गाज़ा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की। मुस्लिम यूथ लीग के सदर मीर हामिद अली इंजीनियर ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया और सलाहुद्दीन परवेज़ ने जलसे की निगरानी की। पूरा गज़ा जल रहा है, आसमान और ज़मीन से आग बरस रही है। ऐसे वक्त में हम यहाँ जमा हुए हैं जबकि माओं की चीखने की आवाज़ें अब भी हमारे कानों में गूंज रही हैं। आज भी 20-21 दिन से तारीख़ आलम का वो घिनौना जुर्म हो रहा है और आज की इस दुनिया में जहाँ सारी दुनिया देख रही है, ऐसे मौके पर जहाँ पूरी दुनिया की निगाहों के सामने कत्लेआम हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है। ये कोई जंग नहीं है, दुनिया में हमने कोई तारीख़ आलम मौजूद है, पूरा इतिहास मौजूद है। कब बताइए कि हज़रत आदम से लेके आज तक की पूरी तारीख में आप बताइए कि कभी जंगें इतनी हुई, लेकिन किसी जंग में ऐसा हुआ कि सारी दुनिया के लोग मिलकर एक खित्ते पर इस तरह से टूट पड़े हों। ये जो जुर्म हो रहा है ये तारीख में बहुत कम हुआ है। देखिए हामिद अली उसके समझे कि सदर महमल पर यहाँ नहीं चलता, ये तो गुलामों की सरजमीन है और इख्तिदार की चौखट पर माथा टेकना मेराज समझा जाता है। लेकिन इनकलाब वही बर्पा करते हैं कि फूंक डाले ज़मीनों आसमान व मुस्तार, उसी खाकिस्तर से अपना जहां पैदा। पहले सब कुछ फूकना पड़ता है, फिर जहां पैदा होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मखमल पे चल के हालात बदले, मखमल पे दलाल चलते हैं, हालात बदलने वाले नहीं चलते। अभी ईरान के ताल्लुक से बहुत कुछ कहा गया, उस पर बात नहीं रखूंगा, लेकिन आज झुब्बे और खुब्बे अमामों को पहनकर लोग मखमल पे चल के समझते हैं कि हम सच्चे मोमिन हैं। याद रखिए कि मुनाफिकत से मोमिनी किरदार नहीं छलकता। यूं तो तुम सैयद भी हो, मुर्शिद भी हो, अफ़गां भी हो, ईरान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। कल ही की बात है, हमने एक रैली का इंतजाम किया था। फलस्तीन का मसला चार दीवारी में हल नहीं। मुश्ताक मलिक का ये एहसास है, बहुत क्लैरिटी से सुन लीजिए। जो मसला मैदान जंग में शुरू हुआ है, मैदान जंग में ही हल होगा। बहुत खूब। ये मसला टेबलों पे हल नहीं होगा। सॉरी टू से जस्टिस चंद्र कुमार साहब बैठे हुए। जो मसला मैदान में जंग में शुरू हुआ है, वो मैदान जंग में ही खत्म होगा। कि टेबल पे मसला हल होगा। अरे हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम हैं और उम्मती हैं, और फलस्तीनियों ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वाला सबूत दिया कि इनको गैस चैम्बर में मारा जा रहा था, इनको पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा था। तो ये बसने के लिए फलस्तीन को आए। और उस वक्त भी एक मसला उठा कि क्या यहूदियों को जमीन वो खरीदना चाहते हैं, फलस्तीन में दी जाए या ना दी जाए। अब उस वक्त भी एक बड़ी बात थी, जरा सुन लीजिए कि उस वक्त सऊदी उलमा ने फतवा दिया था कि जमीन फलस्तीनी अगर खरीदना चाह रहे हैं तो उनको, यहूदी अगर खरीदना चाह रहे हैं तो उनको बेची जा सकती। और जनाब मुश्ताक मलिक साहब और जस्टिस चंद्र कुमार साहब और सीनियर सहाफ़ी हमीद शौकत साहब मौजूद रहे। आप सबके बयानों के बाद
मुस्लिम लीग की जानिब से हमारे जो मीर हामिद अली है, हम लोगों ने करारदाद यहाँ पर की है कि जिस तरीके से इज़राइल फ़लस्तीन पे जो बम्बार्डमेंट कर रहा है, जिस तरीके से जुल्म कर रहा है मासूम बच्चों पर, औरतों पर, और हॉस्पिटल पे बम्बार्डमेंट हो रहा है, और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी जो है इसके ख़िलाफ़ कई रेजोल्यूशंस पास करने के बाद भी आज भी इज़राइल वॉर क्राइम्स में मुलविस है। तो हम इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है सारे जो इज़राइली प्रोडक्ट हैं हम उसका बायकॉट करने की ज़रूरत है, और हम सब जो है आने वाले वक्त में जो है फ़लस्तीन के साथ आज भी खड़े हैं, आने वाले वक्त में भी हम खड़े हुए रहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे मीडिया इस तरीके से बता रहा है कि भाई जालिम को मजलूम बना करके, मजलूम को जालिम बना करके जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, हमको हकीकत जानने की ज़रूरत है। अब जिस तरीके से नॉन अलाइंड कंट्रीज़ फ़लस्तीन कॉज के लिए जद्दोजहद करती रही है, हिंदुस्तानी जितने भी हुकूमतें आई हैं ये फ़लस्तीन कॉज के लिए ठहरे हुए रहे हैं। हम ये हुकूमत से भी जो है मुताला करते हैं कि वे सख्त से सख्त अल्फाज में ये इज़राइल की जो जालिमाना हरकत है उसके ख़िलाफ़ आप दीजिए नाज़रीन, मरियम फ़ातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।